ये तो राहत वाली खबर थी, लेकिन एक और खबर है जिसने इस वक्त पब्लिक एक बड़े वर्ग को टेंशन दे दी है। आज हर जगह क्रिप्टो करेंसी की चर्चा होती रही क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल लाने वाली है। शायद आपके मोबाइल पर भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कोई जानकारी या फिर कोई मीम आया होगा। क्रिप्टो करेंसी पर अफवाहों का बाजार पूरे देश में गर्म है, लेकिन हमने सारे भ्रम दूर करने के लिए आपके लिए एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार की है। 10 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको क्रिप्टो करेंसी पर अपने हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, क्रिप्टो करेंसी A to Z। 10 करोड़ लोगों के 75,000 करोड़ रुपए दांव पर लग गए हैं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद कर करोड़पति बन गए, क्या अब सरकार के बिल के बाद कंगाल हो जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज वेबसाइट तक, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पैनिक बटन दब चुका है। सवाल यही है कि उन 10 करोड़ लोगों का क्या होगा जिन्होंने औसतन करीब 10-10 हजार रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। दरअसल अब तक तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमेशा बहुत अच्छी खबरें आती रही हैं। साल 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 36 पैसे थी और आज एक बिटकॉइन की कीमत 42,14,932 रुपए है। यानी इस हिसाब से बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 17 लाख गुना बढ़ चुकी है। लेकिन क्या अब क्रिप्टो करेंसी के बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने के लिए एक बिल लाने वाली है और कहा यह भी जा रहा है कि सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का रुख क्रिप्टो करेंसी पर क्या था, पहले यह देख लीजिए। फ्रेंड्स, वी आर इन अ टाइम ऑफ चेंज दैट हैपन्स वंस इन एन एरा। द डिजिटल एज is changing everything around us. It has redefined politics, economy, and society. It is raising new questions on sovereignty, governance, ethics, law, rights, and security. Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत किया था कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी हमारे देश के युवाओं को खराब कर सकती है। अब जब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की चर्चा हो रही है तो कई क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी जा रही है। बिटकॉइन में 17%, इथेरियम में 15%, टेदर में 16% और कार्डानो में 17% की गिरावट देखी गई है। यानी पैनिक सिचुएशन है। फिर आखिर करना क्या चाहिए? जिसके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अब क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना सेफ है? सरकार अपने बिल में क्या सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स से जानेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी नोट की तरह पर्स में रखी जाने वाली करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखी जाती है और इसे इंटरनेट के माध्यम से ही खर्च किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से कंप्यूटर कोड की लाइनें हैं और यह दुनिया का पहला ओपन पेमेंट नेटवर्क है। क्रिप्टो करेंसी को जरा और बारीकी से समझिए। जैसे नोट और सिक्के प्रिंटेड मनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, ई वॉलेट वर्चुअल पर्स है जैसे पेटीएम, गूगल, फोन पे, और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ यूएस डॉलर या इंडियन रूपी होता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। मेरी गाड़ी आज एक तरह का पैसा है। अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी है तो वो एक तरह का पैसा है, राइट? आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो जिसकी कोई प्रॉमिस्ड वैल्यू है तो हर चीज वैल्यू है, राइट? इस नजरिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है कि किसी को भी एनेबल कर दिया है वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। मींस आप एक
एक तरफ इंटरनेट पे डेटा भेज पाते थे, जो आपके ईमेल है, मैसेजेस है, अब आप वैल्यू भेज पा रहे हो, और वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें पैसा एक पार्ट है उसका। सवाल यह है कि आखिर मूल रूप से जो नोट आपके पास होते हैं, यानी रुपए या डॉलर, और क्रिप्टो करेंसी में फर्क क्या है? नॉर्मल करेंसी कागज के नोट पर छपती है और आप उसको छू सकते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी को आप सिर्फ कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। नॉर्मल करेंसी की एक कीमत होती है जो अथॉरिटी तय करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की कीमत डिमांड के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। नॉर्मल करेंसी को सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, जैसे रुपए को आरबीआई रेगुलेट करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई कंट्रोल नहीं करता है, ये एक दूसरे के भरोसे पर चलती है। नॉर्मल करेंसी में किसी भी लेन देन के लिए तीसरा माध्यम यानी बैंक जरूरी होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का कोई तीसरा माध्यम नहीं होता है, ये बिना बैंक के ट्रांसफर होती है। नॉर्मल करेंसी को फ्रीज किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल करेंसी को ट्रेस किया जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। इस करेंसी का एक फायदा ये है कि ये ग्लोबल करेंसी है, ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से रेगुलेटेड नहीं है। जैसा चाइना में बीच में बैन हुआ था, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर आती है, एंड हर एक एसेट क्लास में आती है। आप भले स्टॉक से कंपेयर कर लीजिए, तो स्टॉक्स में भी ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी स्टॉक को गलत एंडोर्स कर देता है, तो अगले दिन वो बाजार में उसका इफेक्ट दिखता है, वो स्टॉक क्रैश होता ही होता है। सिमिलरली वॉलेटिलिटी इस एसेट क्लास में चलते रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई में ऑटोमेटिकली प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, बट डेफिनेटली आपको मौका दिया जाएगा उस एसेट क्लास से एग्जिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आज बैन हो गई तो आप उसको बेच ही नहीं पाएंगे। आप एक करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है उससे डील कर रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। पहला, एसेट यानी संपत्ति के रूप में, जैसा सोने में निवेश किया जाता है, ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी खरीदी जा सकती है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल रुपए की तरह सामान को खरीदने के लिए करना। दरअसल सरकार को डर इसी बात का है कि अगर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल रुपए की तरह होने लगा तो इससे भारत की मुद्रा यानी रुपए पर बुरा असर पड़ सकता है। चीन पहले ही क्रिप्टो करेंसी को बैन कर चुका है, लेकिन भारत में साल 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। सभी वित्तीय संस्थाओं से कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन ना करें, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का यूज करने वाली प्राइवेट संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस सर्कुलर को चैलेंज दिया। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को गलत करार दिया, यानी आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर पाई और आरबीआई का सर्कुलर रद्द होने के बाद सरकार क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बिल ला रही है। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या सरकार बिटकॉइन जैसी तमाम प्राइवेट करेंसी को बैन कर देगी या फिर बैन नहीं करेगी और सिर्फ एसेट की तरह यानी संपत्ति की तरह बिटकॉइन का इस्तेमाल जारी रहेगा। इस साल के फरवरी में जब बजट सेशन था, बजट सत्र था पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसमें उसका मेंशन हुआ था एजेंडा में और वो डिस्कस नहीं हुआ था। अब जिस बिल की बात हो रही है उसमें सभी जगहों से ये कहा गया कि बैनिंग नहीं होने वाली, रेगुलेशन होने वाली है। वो किस हद तक, कितने हद तक रेगुलेशन होगी, कितनी सख्त रेगुलेशन होगी, ये बोलना मुश्किल है। तीन जो गवर्नमेंट को तकलीफ थी, पहली चीज के टैक्स की चोरी हो सकती है, दूसरी चीज के अवैध कारणों से इसका उपयोग हो सकता है, और तीसरी चीज के भारत के पैसे बाहर जा सकते हैं। ये तीनों चीजें अभी सेकेंडरी हो गई हैं और सबसे जो बड़ी बात आई है विज्ञापनों के और मार्केटिंग के चलते हुए ये बन रही है कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि ग्राहकों का बचाव करना सबसे बड़ी बात हो गई है। तो ये बिल जो है वो टैक्स को क्लियर करेगी, टैक्सेशन मैटर्स को क्लियर करेगी और ग्राहकों को किस तरह बचाया जाए स्कैम से, धांधलेबाजी से, धोखाधड़ी से, उससे सबसे ज्यादा ये बिल उसके बारे में बन चुका है अभी। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो क्या करें? क्रिप्टो करेंसी ऑनर अपनी सूझबूझ के साथ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी बेच सकता है। आखिर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री होती है। दुनिया में 10,000 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। सवाल यह है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में बेच सकते हैं? पहली बात, अगर कानून बन गया और कुछ शर्तें या प्रतिबंध लगाए गए तो भी एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म सस्ते में क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल करेंसी है। इसलिए इन एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म के पास विदेश में बेचने का विकल्प मौजूद है। तो पैनिक में जो लॉस में बेच बैठते हैं, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है ऐसी सिचुएशन में। उल्टा अगर सिचुएशन में सोचे, समझे और फिर डिसीजन ले, तो अब देखोगे कि जनरली मार्केट
ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैन हो गया तो ग्लोबली बिटकॉइन का प्राइस गिर गया है, राइट? तो जब भी अगर इवन वर्स्ट केस में बैन होता भी है तो भी आपको लिक्विडेशन का चांस मिलेगा, और उसमें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से एटलीस्ट आप क्लोज लिक्विडेट कर पाओगे। तो इतना ज्यादा डाउन साइड नहीं है होल्ड करने में, बट होल्ड करना है, बेचना है, कुछ भी करना है, पैनिक में डिसीजन लेना इज द वर्स्ट थिंग टू डू। लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि क्रिप्टो करेंसी रुपए में कैसे बदली जाती है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश की मुद्रा में बदल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को डॉलर या रुपए में बदला जा सकता है। एक्सचेंज इंडिया में है तो डेफिनेटली एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में करेंसी ट्रांसफर हो सकती है। ये ऑलरेडी सुविधाएं दी गई है उस करेंसी में कि वो एक्सचेंज अगर लोकल एक्सचेंज से उन्होंने खरीदा है, वो ग्लोबल एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है उस तरीके के एक्सचेंजेस में करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये विद इन सेकेंड्स होता है। इसका कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, ये विद इन सेकेंड्स आपके कोड्स के थ्रू इजीली हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, इसलिए क्रिप्टो ओनर्स को सरकार के आने वाले बिल पर बहुत बारीक निगाह रखनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।